हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस करियर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीआईटीएस एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण टॉपिक। क्वेश्चन आपके रहेंगे, जवाब हमारे रहेंगे, तो वीडियो को अंत तक बने रहेगा, आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और भी कोई क्वेरी रह जाती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में डायरेक्टली पूछ सकते हैं, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके आप डायरेक्टली मुझे मैसेज कर दीजिएगा जो भी डाउट रह जाएंगी। तो चलिए, सबसे पहले जो कमेंट आए थे, सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है सीआईटीएस एंट्रेंस एग्जाम को लेकर 2021 में कि सीआईटीएस का फॉर्म कब आएगा, सीआईटीएस का फॉर्म कब आएगा। बहुत से क्वेश्चन ये लड़कों ने पूछा हुआ है। तो देखिए, हर साल 15 जून से लेकर 30 जून के बीच में इंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म आ जाता था, यानी कि सीआईटीएस का फॉर्म आ जाता था। 15 जून हो गए, आज 20 जून भी होने वाले हैं, फॉर्म अभी तक नहीं आए हैं। तो देखिए, पिछली बार तो समय से आ गया था, लेकिन कोरोना पैंडेमिक के कारण जो एग्ज़ाम हुआ था इंट्रेंस एग्ज़ाम, वो सितंबर में हुआ था। हर साल अगर जून में आ जाता है तो जुलाई में आपका इंट्रेंस एग्ज़ाम हो जाता है। 1 अगस्त से आपका क्लासें चलने लगती है। तो अब इस बार की सवाल है कि इंट्रेंस एग्ज़ाम का जो फॉर्म है ये कब आएगा। तो मैंने एनएसटीआई कॉलेज में कॉल किया हुआ था। एक टीचर से बात हुई थी एनएसटीआई कॉलेज के, तो वो बता रहे थे, सर देखिए, पिछली बार तो समय से फॉर्म आ गया था, इस बार थोड़ी लेट हो सकती है। वो भी देखिए अपने एक्सपीरियंस से बता रहे थे, इस वजह से लेट होगा क्योंकि पिछली बार जो इंट्रेंस एग्जाम हुआ था सितंबर में हुआ था। हर बार यदि देखा जाए तो जून में फॉर्म आ जाता है, जुलाई में अब पेपर हो जाता था, 1 अगस्त से क्लासेस स्टार्ट हो जाती थी। लेकिन पिछली बार हुआ था कि सितंबर से सितंबर में जाकर पेपर हुआ था। तो इस बार भी हो सकता है, कोरोना पैंडेमिक था ही, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, तो हो सकता है कि इस बार थोड़ी लेट हो जाए। तो वो बोल रहे थे कि जब भी फॉर्म आना रहेगा, इंट्रेंस एग्जाम सितंबर में हुआ था तो उससे 1 महीने पहले लगभग आएगा, क्योंकि ये समय नहीं देता है सीआईटीएस, बहुत कम समय देता है। तो 1 महीने पहले आपका पेपर, इससे पहले आपका फॉर्म आ जाएगा। तो अब बात करते हैं कब आएगा। तो हो सकता है, देखिए पिछली बार सितंबर में पेपर हुआ था, तो अगस्त के बाद सितंबर आता है ना, तो यानी कि हो सकता है अगस्त तक आ जाए या जुलाई में भी आ जाए। जब भी पेपर होगा उससे 1 महीने पहले आपका फॉर्म आ जाएगा। अब फॉर्म आएगा तो आपको पता कैसे चलेगा, ये सवाल रह जाती है। तो बहुत से कैंडिडेट को पता चल गया है कि थोड़ा लेट हो सकता है इस बार। अब आपको फॉर्म का पता कैसे चलेगा, तो जब भी फॉर्म आएगा तो हम अपने चैनल के माध्यम से आपको पता कर देंगे। ठीक है, तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रखिएगा कि फॉर्म जैसे ही आता है मैं अपडेट आप लोगों को दूंगा, जिससे कि अपडेट आपको पहुंच जाए। अब दूसरी क्वेश्चन आ रहा था कि सीआईटी के बाद एक्सपीरियंस कितने साल का होता है। देखिए, बहुत से अच्छा क्वेश्चन है ये कि सीआईटीएस के बाद आप सीआईटीएस करने वाले हैं या सीआईटीएस कर चुके हैं या फ्यूचर में करने वाले हैं या कर रहे हैं, तो ये आपको डाउट रहता है कि सीआईटीएस के बाद एक्सपीरियंस कितने साल का चाहिए। देखिए, जो सीआईटीएस के बाद एक्सपीरियंस चाहिए, यदि आप आईटीआई बाद सीआईटीएस कर रहे हैं तो आपको एक्सपीरियंस 3 साल का चाहिए। यदि आप पॉलिटेक्निक यानी कि डिप्लोमा के बाद सीआईटीएस कोर्स कर रहे हैं तो आपका एक्सपीरियंस जो चाहिए 2 साल का चाहिए। यदि आप सीआईटीएस बीटेक के बाद कर रहे हैं तो आपका एक्सपीरियंस 1 साल का चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन आ रहा था कि सर सीआईटीएस करने के बाद जो एक्सपीरियंस 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, अकॉर्डिंग टू आपकी क्वालिफिकेशन जो भी है, ये एक्सपीरियंस आपका कहाँ का लगेगा, टीचिंग का एक्सपीरियंस लगेगा या इंडस्ट्री का लगेगा। तो मैं यहाँ बता दूँ आप लोगों को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये भी है कि सीआईटीएस करने के बाद एक्सपीरियंस कहाँ से लगेगा, यानी कहाँ से ले। तो देखिए, सीआईटीएस करने के बाद एक्सपीरियंस आप चाहें टीचिंग से ले सकते हैं, यानी कि आपका जो ट्रेड है उसी ट्रेड्स में आईटीआई को पढ़ाकर आप एक्सपीरियंस ले लीजिए। जैसे मान लीजिए कि आपका ट्रेड इलेक्ट्रीशियन है और आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से सीआईटीएस कर दिए हैं, और सीआईटीएस करने के बाद आप चाहें तो आईटीआई कॉलेज में इलेक्ट्रीशियन को पढ़ाकर अपना टीचिंग एक्सपीरियंस ले लीजिए, या फिर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से यदि आप आईटीआई किए हुए हैं, सीआईटीएस किए हुए हैं, तो आप किसी भी इंडस्ट्री में ज्वाइन करके वहाँ से भी ले सकते हैं। दोनों एक्सपीरियंस आपका मान्य होगा। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। जब भी सीआईटीएस का फॉर्म आता है, बहुत से फॉर्म आते हैं, जैसे अभी हिमाचल प्रदेश का नियमावली निकला था, बिहार का नियमावली निकला था, तो इसमें साफ साफ लिखा गया था कि आपका टीचिंग एक्सपीरियंस जो चाहिए या तो आईटीआई का होगा तो भी लगेगा, या आपसे रिलेटेड हो इंडस्ट्री तो वहाँ से भी आपको
चलेगा एक्सपीरियंस। ये नहीं कि आप मान लीजिए इलेक्ट्रिशियन से है और फिटर का जॉब कर रहे हैं तो आपका वो एक्सपीरियंस मान्य नहीं होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, इंडस्ट्री का भी चलेगा, बस ट्रेड जो लिए हुए हैं उसी ट्रेड से आपका इंडस्ट्री का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ रहा था सर ITI के बाद मैंने अप्रेंटिस किया हुआ है तो क्या वो एक्सपीरियंस में काउंट होगा? तो यहाँ मैं बता दूं, आप लोग ITI करने के बाद या CTI करने के बाद यदि अप्रेंटिस कर रहे हैं तो अप्रेंटिस जो है वो आपका एक्सपीरियंस में शामिल नहीं होता है, आपको एक्सपीरियंस लेना ही पड़ेगा। अब अगला क्वेश्चन आया था कि CTI करने के बाद एक्सपीरियंस की ज़रूरत है या ITI पॉलिटेक्निक या बीटेक करने के बाद मैं जॉब किया हुआ हूँ वो एक्सपीरियंस चल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे दो कंडीशन आती है, जो नियमावली क्या कह रहा है ये उसके हिसाब से होता है। बहुत से नियमावली आता है कि आपको, जैसे आपने 2017 में CTI कर लिया, सॉरी CTI बोल रहा हूँ, ITI कर लिया, पॉलिटेक्निक कर लिया, बीटेक कर लिया, कंप्लीट कर लिया, उसके बाद क्या होता है बहुत से कैंडिडेट जाकर अपना जॉब करने लगते हैं 2 साल 3 साल के बाद। फिर उनको पता चलता है कि CITS कोर्स भी है, मैं CITS कर लूं, और वो CITS करने लगते हैं तो उनके पास 3 साल का तो एक्सपीरियंस ऑलरेडी है उनके ITI पॉलिटेक्निक या बीटेक बाद। अब वो सोचते हैं कि मेरा CITS करते ही एक्सपीरियंस लग जाएगा। तो ये टोटली नियमावली के ऊपर है। यदि नोटिफिकेशन जो जारी हुआ है CITS का उसमें पहले ही बोल देता है कि आपका एक्सपीरियंस CITS के बाद का चाहिए। मैं अभी तक जहां तक देख रहा हूं 2 नियमावली अभी मैं देखा हूं जिसमें लिखा था कि आपका एक्सपीरियंस CITS के बाद होना चाहिए। तो इस वजह से CITS करने के बाद आपका एक्सपीरियंस लगेगा। बहुत से जो इंस्ट्रक्टर का पोस्ट आता है उसमें एक्सपीरियंस कभी का भी चल जाता है, लेकिन अगर उसमें लिख दिया कि CITS के बाद एक्सपीरियंस चाहिए तो वो आपको CITS के बाद एक्सपीरियंस लगेगा। और एक खास बात, अब यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा था कि CITS का कट ऑफ 2020 का कितना गया हुआ था। देखिए कट ऑफ जो है, कट ऑफ से आपका सिलेक्शन नहीं मिलता है। कट ऑफ इतना कम बना दिया जाता है कि सभी लड़के एलिजिबल हो जाते हैं अपना काउंसलिंग के लिए। जैसे जो गया था पिछली साल, जनरल का 33 नंबर, OBC का 30 नंबर और ST SC का 27 नंबर कट ऑफ गया हुआ था। तो कट ऑफ से आपको कॉलेज नहीं मिलता, जितना हाईएस्ट मार्क आपका रहेगा, जितना हाईएस्ट मार्क आप पाएंगे उसके हिसाब से आपको कॉलेज प्रोवाइड करता है। जैसे मान लीजिए कि आपको फर्स्ट काउंसलिंग चल रहा है और आप फर्स्ट काउंसलिंग में सभी लोग पार्टिसिपेट करते हैं, जो भी कट ऑफ क्रॉस कर लेता है सभी पार्टिसिपेट करते हैं। अब बात आती है कॉलेज किन लोगों को मिलता है, तो जो भी कैंडिडेट 60, 70, 80 के आसपास नंबर लाए रहते हैं, 100 में से 60, 70, 80 के नंबर लाए होते हैं, उनको कॉलेज मिलने का चांस ज़्यादा रहता है। ये नहीं कि कट ऑफ आप एक 33 नंबर जनरल का है और आपका 40 नंबर है तो आपको फर्स्ट काउंसलिंग में कॉलेज मिल जाएगा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है। इस वजह से कि बहुत से कैंडिडेट हैं जो 70, 80 नंबर लाए हुए हैं उनको पहले मिलेगा। तो यहाँ कट ऑफ से आपको कॉलेज नहीं मिलता है, मैक्सिमम मार्क्स से आपको कॉलेज मिलता है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन आ रहा था, कितने नंबर पे NSTI कॉलेज मिल जाता है, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। अगला क्वेश्चन है CITS की सिलेबस और एग्जाम पैटर्न क्या होता है। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। CITS यदि आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि CITS का एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस क्या होता है। तो मैं यहाँ पे बता दूँ, जो सिलेबस होता है यहाँ पे आपको एंट्रेंस एग्जाम में 100 क्वेश्चन आते हैं, जिनमें आपका 100 क्वेश्चन के लिए 2 घंटे का समय मिलता है। इन 2 घंटे में आपके जो क्वेश्चन होते हैं 75 जो क्वेश्चन होते हैं आपके टेक्निकल क्वेश्चन होते हैं। टेक्निकल बोले तो आप इलेक्ट्रीशियन से है तो इलेक्ट्रीशियन से 75 क्वेश्चन आएगा, यदि फिटर से भरे हुए हैं तो फिटर से 75 क्वेश्चन आएगा, यदि आप टर्नर से भरे हुए हैं तो टर्नर से 75 क्वेश्चन आएगा। तो 100 में से 75 क्वेश्चन आपके टेक्निकल हो जाते हैं, बाकी बचा हुआ 25 क्वेश्चन है। तो ये 25 क्वेश्चन आपके जो है अर्थमेटिक यानी कि मैथ से आता है और रीजनिंग, ये दोनों मिलाकर आपका 25 क्वेश्चन आता है। 12-12 क्वेश्चन और एक जो क्वेश्चन होता है GK GS से पूछ देता है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि एंट्रेंस एग्जाम की सिलेबस क्या है। तो देखिए सिलेबस तो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, पैटर्न मैंने आपको बता दिया। सिलेबस के लिए आपको देखिए ITI के लेवल की तैयारी करनी है। जैसे आप मान लीजिए कि फिटर ट्रेड से है तो फिटर ट्रेड से आपने CITS करने के लिए भरा हुआ है, और आप पॉलिटेक्निक किए हुए हैं या बीटेक किए हुए हैं या आप फिर ITI किए हुए हैं, तो आपको ITI के लेवल के ही एग्ज़ाम को तैयारी करना है।
यानी कि आपका जो CITS एंट्रेंस एग्जाम होगा वो ITI के लेवल का एग्जाम होगा। वहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, जो भी ITI की बुक है उन्हें आपको पढ़ना है और उसके अधिक से अधिक MCQ को पढ़ना है, बहुविकल्पीय प्रश्न को पढ़ना है। ठीक है, जहाँ से आपको बहुविकल्पीय प्रश्न मिल जाए आप उसको पढ़ सकते हैं। यहाँ मैं बता दूँ, CITS एंट्रेंस एग्जाम के लिए कोई स्पेशल बुक नहीं आता है मार्केट में, तो आप अधिक से अधिक जो भी बुक है आपके पास, जो भी MCQ है, जहाँ से भी MCQ आपको मिल रहा है वहाँ से आप पढ़ लीजिए। ठीक है, तो बुक के लिए आप न सोचिएगा कि मार्केट में मिलेगा और कहाँ से पढ़ना है, ये भी आपको MCQ मिल जाएंगे किसी भी, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी MCQ बहुत से मिल जाएंगे, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और आज के लिए वीडियो में इतना ही। कोई भी क्वेरी रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मुझे डायरेक्टली मैसेज करके भी आप अपनी क्वेरी को पूछ सकते हैं। आज के लिए वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा कि आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बाय बाय, टेक केयर।